होती है ट्रेन। ये कहानी आज से तकरीबन 1-2 साल पहले की ही है। सिद्धार्थ एक गांव में रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन अपने जॉब के कारण वो शहर में गया हुआ था। शहर में जाने के 1-2 महीने बाद उसे एक कॉल आया। वो कॉल था उसके पिता का, और उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ के दादा की बहुत तेज तबीयत खराब है, वो जल्दी से घर पर आ जाएं। उसके दादाजी की भी यही इच्छा है कि सिद्धार्थ उनकी आंखों के सामने रहें। ये कॉल आने के बाद ही उसी दिन शाम के समय सिद्धार्थ स्टेशन पर पहुंचा और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। जब वो स्टेशन पर था, तब उसे दूर एक युवक आता हुआ दिखा। उसे यह लगा कि इसे तो मैं जानता हूँ। जब उसने गौर से देखा तो वो राहुल था। सिद्धार्थ ने कहा, अरे राहुल, तुम यहाँ पर? राहुल के साथ सीमा भी थी, जो कि सिद्धार्थ और राहुल की बहुत अच्छी मित्र थी। राहुल ने तभी बताया कि सीमा और राहुल दोनों ही एक ही कंपनी में काम करते हैं और आज बहुत दिनों के बाद वो गांव में जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने भी अपनी बात बताई कि उसे कैसे अपने गांव पर जाना पड़ रहा है। कुछ टाइम तक ऐसे ही बात करने के बाद इनकी ट्रेन आ गई। ये तीनों ट्रेन में बैठे। इन्होंने देखा कि ट्रेन का पूरा डिब्बा खाली है और धीरे धीरे करके अंधेरा तो हो ही चुका था। ट्रेन चलने लगी और तभी दूर से आता हुआ दिखाई इन्हें एक वृद्ध व्यक्ति। वो वृद्ध व्यक्ति आसपास की सीटों पर न बैठकर इन्हीं के साथ आकर बैठ गया। सिद्धार्थ और राहुल को ये बात थोड़ी अजीब लगी। ये तीनों एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे और वो वृद्ध व्यक्ति इन तीनों की। ये तीनों एक दूसरे से बात करने लगे और वो वृद्ध व्यक्ति कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ने जा रहा था। तकरीबन 5-10 मिनट तक उसका मंत्र चालू ही रहा और ये तीनों एक दूसरे से बात करने में इतने व्यस्त हो चुके थे कि उस वृद्ध व्यक्ति का इन्हें ख्याल ही नहीं आया। तभी सिद्धार्थ की नज़र उस वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। उसने कहा कि हमें दूसरे डिब्बे पर जाना चाहिए। राहुल ने कहा, क्यों? सिद्धार्थ ने उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ इशारा किया। ये तीनों उठकर दूसरे डिब्बे में चले गए। उस डिब्बे में 1-2 लोग ही थे। वे तीनों जाकर उस डिब्बे में बैठ गए और उसी वृद्ध व्यक्ति के बारे में बातें करने लगे। सिद्धार्थ ने कहा कि यार, वो कैसा व्यक्ति था और वो कैसे मंत्र पढ़ने जा रहा था? तभी सीमा ने कहा, वो तो बहुत देर से ऐसा ही कर रहा था। राहुल ने डरते हुए कहा, भाई, हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? सिद्धार्थ ने कहा, अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हमें कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ को टॉयलेट लगी। वो वॉशरूम गया। उसने जैसे ही वॉशरूम का गेट खोला तो अंदर देखा कि वही वृद्ध व्यक्ति उसे घूरे जा रहा है। भागता हुआ अपनी सीट की तरफ गया तो उसने देखा कि सामने वही वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था और कुछ मंत्र सा पढ़ रहा था, और राहुल और सीमा उसे देखे ही जा रहे थे। राहुल ने कहा, क्या हो गया, क्यों भागते हुए आए? सिद्धार्थ ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, और वो फिर से वॉशरूम चला गया। कुछ टाइम बाद सिद्धार्थ आया तो उसने देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति अभी भी मंत्र ही पढ़े जा रहा था। सिद्धार्थ आकर अपनी सीट पर बैठ गया और उस वृद्ध व्यक्ति से बातें करने लगा ताकि वो वृद्ध व्यक्ति मंत्र ना पढ़ पाए। सिद्धार्थ ने कहा, कहाँ जा रहे हो दादा? तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जहाँ तुम लोग जा रहे हो वहीं मुझे ले चलो। तभी राहुल ने कहा, आपका क्या मतलब है? वो वृद्ध व्यक्ति वहाँ से उठा और चला गया। सिद्धार्थ ने कहा, शायद इसका काम पूरा हो गया है। राहुल ने कहा, मतलब? तभी सीमा ने कहा, अरे देखा नहीं, वो जब से मंत्र पढ़ने जा रहा था और तुम लोग हो कि यहीं पर बैठे हो। सिद्धार्थ ने कहा, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो हम घर पर चलते हैं। कुछ टाइम बाद इनका गांव आ गया। ये तीनों स्टेशन पर उतरे और वहां से बातें करते करते अपने घर पर चले गए। सिद्धार्थ ने आते ही अपने माता पिता से दादाजी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि दादाजी अभी सो रहे हैं और उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। सिद्धार्थ अपने कमरे में गया और लेट गया। दिन भर का थका हारा उसकी नींद जल्दी लग गई और अगला दिन हुआ। सिद्धार्थ की नींद खुली, तभी उसे एक कॉल आया। उसने देखा तो वो कॉल राहुल का था। सिद्धार्थ ने कहा, क्या हो गया?
राहुल ने कहा, सिद्धार्थ मुझे बचा ले मुझे सिद्धार्थ। और ऐसा कहते ही कॉल कट गया। सिद्धार्थ जल्दी से अपने घर से निकला और राहुल के घर की तरफ चला गया। तभी उसे बीच रास्ते में सीमा भी मिली। सिद्धार्थ ने सारी बात सीमा को बताई और सीमा ने कहा कि मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। वे दोनों भागते हुए राहुल के घर पर गए। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, राहुल के पिता ने रोते हुए दरवाज़ा खोला और कहा कि बेटा देखो राहुल को क्या हो गया है। वे दोनों भागते हुए अंदर गए और देखा तो सामने राहुल की लाश पड़ी हुई थी और उसकी माँ रोई जा रही थी। ये दोनों ये सब देखकर शॉक हो गए। तभी सिद्धार्थ की नज़र राहुल के बगल में गई तो वहाँ पर एक लाल रंग की पोटली पड़ी हुई थी। सिद्धार्थ ने कहा, इसे तो मैंने कहीं देखा है। राहुल का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें आया कि राहुल को हार्ट अटैक आया हुआ था। उन्होंने राहुल का अंतिम संस्कार किया और सिद्धार्थ अपने घर पर आ गया। उसने दादाजी का हाल चाल देखा। वो अभी पहले से बेहतर था। वे अब कुछ कुछ ठीक होने लगे थे। सिद्धार्थ एक तरफ बैठा बैठा यही सोच रहा था कि राहुल कल रात तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन दिन के समय उसे ऐसा क्या हो गया। और वो लाल पोटरी, वो क्या थी। तब शाम का समय हो चला था। तभी सिद्धार्थ को एक कॉल आया। वो सीमा का था। सिद्धार्थ ने कॉल उठाया और बात की तो सीमा ने रोते हुए कहा कि सिद्धार्थ मुझे बचा लो। सिद्धार्थ ने कॉल काटा और भागता हुआ सीधा सीमा के घर पर गया। उसने दरवाज़ा खुलवाया। सीमा के पिता ने दरवाज़ा खोला और कहा, क्या हुआ बेटा। तभी सिद्धार्थ ने कहा कि सीमा कहाँ पर है। तभी सीमा के पिता ने कहा कि क्या पता वो कहाँ पर है। सिद्धार्थ भागता हुआ सीधा छत पर गया। उसे पता था कि हो ना हो सीमा छत पर ही होगी, क्योंकि नीचे सीमा उसे कहीं पर भी नहीं दिखी थी। देखा कि सीमा छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ी होकर कूदने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे ही कूदने वाली थी, सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ ढकेल दिया। वहाँ पर दूर कोने में खड़े हुए सीमा के पिता सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या हो गया था तुम्हें। तभी सीमा ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी सिद्धार्थ को सीमा के छत पर एक चीज़ डली हुई मिली और वो थी वही लाल पोटली। सिद्धार्थ समझ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन सीमा और सिद्धार्थ साथ में बैठे हुए थे। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने एक बात पर गौर किया। सीमा ने कहा, मैंने किसी बात पर गौर नहीं किया। सिद्धार्थ ने कहा कि राहुल के पास एक लाल पोटली मिली थी और शाम के समय जब तुम कूद रही थी तब तुम्हारे बगल में एक लाल पोटली डली हुई थी। सीमा ने कहा, इसका क्या मतलब है। सिद्धार्थ ने कहा, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी सीमा को याद आया कि ये पोटली तो उसने उस वृद्ध व्यक्ति के हाथों में देखी थी। तभी सीमा ने सिद्धार्थ को बताया। सिद्धार्थ ने कहा कि हमें ये बात अपने माता पिता को बता देनी चाहिए। वे दोनों अपने अपने घर पर गए और दोनों ने अपने माता पिता को सारी बातें बताई। दोनों के माता पिता ने मिलकर उन दोनों को झड़वाया फुकवाया और रात के समय सिद्धार्थ सोया ही था कि उसने सपने में देखा कि वह उसी ट्रेन में है और राहुल और वही वृद्ध व्यक्ति उसके साथ में बैठे हुए हैं। राहुल जोर जोर से चिल्ला रहा है कि भाग जा यहाँ से, ये तुझे नहीं छोड़ेगा। इतने में सिद्धार्थ की नींद खुली तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने उठकर ये सारी बातें अपने माता पिता को बताईं। उन्होंने कहा, ये तुम्हारा एक बुरा सपना है और इसे तुम जल्दी से जल्दी भुला दो, वरना तुम्हें राहुल की याद ऐसे ही सताती रहेगी। दादाजी की तबीयत ठीक हो चुकी थी और सिद्धार्थ स्टेशन पर बैठा हुआ ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था कि कब ट्रेन आए और कब वो शहर जाए। कुछ टाइम बाद सीमा भी वहाँ पर आ गई। सिद्धार्थ ने पूछा तो सीमा ने कहा कि उसके ऑफिस से कॉल आया था और उसे अर्जेंट बुलाया गया है। कुछ टाइम बाद ट्रेन आ गई। वे दोनों ट्रेन में जाकर बैठ गए और इस बार भी ट्रेन का डिब्बा पूरा खाली था।
तभी अगला स्टेशन आया और कुछ लोग ट्रेन के उस खाली डिब्बे में चढ़ गए। तभी सिद्धार्थ और सीमा की जान में जान आई, क्योंकि अभी उन्हें वो डर बना ही हुआ था कि वो बाबा फिर से ना आ जाए। सिद्धार्थ को टॉयलेट लगी और वो वॉशरूम गया। उसने जैसे ही गेट बंद किया, तभी सीमा को चिल्लाने की आवाज़ आई, जो कि सिद्धार्थ की थी। वो भागती हुई वॉशरूम के सामने गई। ट्रेन में जितने भी पैसेंजर थे, वे भागते हुए उस वॉशरूम के सामने आए और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। रेलवे पुलिस आई और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने ही सिद्धार्थ की लाश पड़ी हुई थी।